गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे जो हमने कल पढ़ा था उप सहसंयोजन यौगिक के 3 प्रकार पढ़े थे। आज हम उसका चौथा प्रकार पढ़ेंगे। चौथा टाइप है मेरा उप सहसंयोजन यौगिक। क्या है? उप सहसंयोजन यौगिक। उप सहसंयोजन यौगिक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। देखो कुछ हम उदाहरण लेते हैं। NH3, ठीक है। ये मैंने उदाहरण लिए, ठीक है। मैंने अपेक्षा की कि आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इसको पानी से गुजारूं, ठीक है, इसे पानी से गुजारूं, इसका पानी से परीक्षण करूं, तो मुझे 3Cl आयन प्राप्त होने चाहिए। क्या? 3Cl आयन। यहाँ पे भी 3Cl आयन प्राप्त होने चाहिए और यहाँ पे भी 3Cl आयन और 3 मोल AgCl। 3 मोल AgCl, यहाँ पर भी 3 मोल AgCl, यहाँ पे भी 3 मोल AgCl, ठीक है। इसका हम परीक्षण कैसे करेंगे? अब हम क्या करेंगे, जो मुझे अपक्षेप के रूप में प्राप्त होगा, अपक्षेप प्राप्त होगा, वो क्या होगा? अपक्षेप मेरा होगा AgCl, ठीक है। जो अपक्षेप से पिपेट से जो मुझे द्रव्यमान प्राप्त होगा, अगर हम कुल द्रव्यमान को पीपीटी के द्रव्यमान से भाग दें तो मुझे प्राप्त चल जाएगा यहाँ कितने आयन AgCl के मुझे प्राप्त हुए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने इसका परीक्षण किया। यहाँ पे जब मैंने इसका परीक्षण किया, जब इसके द्रव्यमान को भाग दिया, तो मुझे तो 3 मोल AgCl के मिले। 3 मोल AgCl, क्या हुआ? 3 मोल AgCl के। जब यहाँ पे मैंने परीक्षण किया इसका, तब ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे मुझे क्या मिला? 2 मोल AgCl। क्या मिला? 2 मोल AgCl। और यहाँ पे मुझे सिर्फ मिला 1 मोल AgCl, 1 मोल AgCl का। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ये इसके बारे में मैंने सोचा था ऐसा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा जाके, ठीक है। इस कंडीशन में तो चलो मैंने टेस्ट किया, एक टेस्ट मेरा सफल हुआ, 3 मोल AgCl के मिले। यहाँ पर मुझे 2 मिले और यहाँ पर 1। यहाँ पर मुझे जब मैंने अपेक्षा की थी 3 AgCl मोल की, लेकिन वो नहीं निकली, ठीक है, वो नहीं हुई। यहाँ पे मुझे, मैंने क्या लिया ऐड करने के लिए? AgNO3। AgNO3 इसमें क्या किया? AgNO3 मैंने ऐड करके इससे रिएक्शन कराई, ठीक है। अब हम थोड़ा पढ़ेंगे बॉन्डिंग के बारे में। किसके बारे में? थोड़ा हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। देखो केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है? तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन मिलकर, जब ये यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। क्या कहेंगे उसे हम? आयनिक यौगिक, ठीक है। मेरा आयनिक यौगिक कहलाएगा। और ये मेरा जो बंध होगा इनके बीच का, ये मेरा आयनिक बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक बंध। जो A और B के बीच में जो बंध होगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा आयनिक बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयनिक बंध कहलाएगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान था, यानी आयनों के द्वारा। अब देखो जैसे यहाँ पर कोई एक तत्व है, ठीक है, अब आयन नहीं है,
यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया और यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके ये यौगिक बनाया। तो जो इसे इनके साथ जो बंध बनेगा ये बंध को हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध। क्या कहेंगे? इस प्रकार के बंध को सहसंयोजी बंध कहेंगे। क्या कहेंगे? सहसंयोजी बंध कहेंगे। इस प्रकार के बंध को हम सहसंयोजी बंध कहेंगे। जैसे देखो एक कंडीशन और है, जैसे देखो मैंने इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा थे, इसने क्या की, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन से क्या दिए, उधार में दे दिए। तो अगर कोई एक तत्व दूसरे तत्व को बंध बनाने के लिए अपने दोनों के दोनों एक पेयर इलेक्ट्रॉन उधार दे देता, तो उसे क्या कहते हैं? उप सहसंयोजी बंध। उप सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण देखो, जैसे बताते हैं NH3 लो। से मैंने लिया इसके उदाहरण के लिए NH3 को। क्या लिया? NH3 को। NH3 ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत थी। NH3 ने क्या किया, अपना एक इलेक्ट्रॉन का इससे क्या कर लिया, साझा किया। एक हाइड्रोजन के पास था, एक नाइट्रोजन के पास, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसके साझा, लेकिन अभी इसके पास अभी भी 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, ठीक है। तो इसने क्या किया, यहाँ पे हाइड्रोजन आया, ठीक है। क्या था? हाइड्रोजन H धनायन आया। इसने क्या किया, इसने कहा मुझे 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो नाइट्रोजन ने कहा चलो मेरे पास 2 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, हम आपको ये 2 इलेक्ट्रॉन दो तो देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त होगी आपके साथ। क्या होगी? मेरी एक शर्त होगी, जब हम आपको इलेक्ट्रॉन देंगे तो आप हमसे दूर नहीं जा पाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? अब मेरे साथ कार्य करेंगे। तो क्या किया इसने, हम आपको दोनों अपने इलेक्ट्रॉन तो दे देंगे, इलेक्ट्रॉन देने के बाद आप मुझसे दूर नहीं जा पाएंगे, आपको मेरे इच्छा अनुसार कार्य करना होगा। तो देखो, तो इस प्रकार से जो मेरा बंध बना, ये तो सहसंयोजी बंध है मेरा, ठीक है। ये जो हाइड्रोजन को इसने इलेक्ट्रॉन दिए, धनायन को, ये दोनों लोन पेयर दिए इसे, तो इससे क्या बना जाके, ये मेरा उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। ये मेरा क्या है? उप सहसंयोजी बंध है, ठीक है। तो क्या बना मेरा? NH4, ठीक है। ये मेरा क्या? NH4 बना, ठीक है। अब देखो, अभी जो मैंने पढ़ा था कि वैसा हुआ क्यों, कोवैलेंट बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा। अब ये कंडीशन IQ COCl3 वाली 6NH3, उसमें मुझे हर जगह पे 3 AgCl के अणु क्यों नहीं प्राप्त हुए, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसे आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उदाहरण लेते हैं। तो देखो, पहले मैंने लिया CO। कोबाल्ट क्या होता है, इसे ये तो कहता है कि मैं लुक्खा हूं। क्या कहता हूं? लुक्खा हूं, यानी मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मैं लुक्खा हूं। इसे कहता है मुझे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या चाहिए? 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए? 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। ठीक, तो हम लिखते हैं इसके लिए, इसे भैया 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने कहा इसकी जरूरत को हम पूरा करेंगे। NH3 ने कहा तुम्हारी जरूरत को हम पूरा करेंगे। देखो यहाँ पे क्या होता, ठीक है। इन्होंने कहा, अब जब इसने कहा कि हम तुम्हारी जरूरत को तो पूरा करेंगे, लेकिन जब हम आपको 6 लोग इलेक्ट्रॉन देंगे तो तुम्हें मेरी इच्छा के अनुसार कार्य करना पड़ेगा, तो तुम्हें मेरा बंधुआ बनना पड़ेगा। इसे हम कहेंगे बंधुआ मजदूर। क्या कहेंगे? बंधुआ मजदूर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे Cl3 बच गया। कंडीशन में तो मुझे 3Cl प्राप्त हो रहा है, लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो इसे क्या, COCl3 इंटू 5NH3, ठीक है। इसके लिए बनाएंगे हम जब
अब देखो यहाँ पे 5 अमोनिया थी, तो 5 अमोनिया ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, लेकिन इसे चाहिए तो 6। अब एक कहां से लाए, तो इसने कहा एक Cl लिखा, चलो एक अपना इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे, एक लोन पे हम देंगे, ठीक है। ये इसलिए यहाँ पर क्या बच गया, Cl2 बचा। क्या बचा, Cl2। अब देखो, अब तीसरी स्टेप के बारे में चर्चा करेंगे। क्या है मेरा तीसरा, COCl3 इंटू 4 NH3, ठीक है। तब इसके लिए बनाया मैंने, के लिए बनाया CO NH3 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 Cl Cl, क्योंकि देखो यहाँ पर अब क्या है, अब अमोनिया कितनी है, 4 ही अमोनिया अपना लोन पेयर दे सकती है। तो इसने कहा कि अब हम 2 जो लोन पेयर है, Cl ने कहा चलो मुझे, मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है। तभी यहाँ पर क्या बचा, ये क्या बचा, Cl बच गया, ठीक है। ये यहाँ पे ये क्या गया, बंधुआ मजदूर हो गया, क्या हो गया, बंधुआ मजदूर। यानी ये इसकी इच्छा के अनुसार, अगर टेम्परेचर को, ज्यादा टेम्परेचर को ना बढ़ाया जाए तब तक ये इनके बीच की बॉन्डिंग टूटेगी नहीं। ये भी यहाँ पर ये इसका क्या हो गया, ये यहाँ पर इसका बंधुआ मजदूर हो गया, यानी उसकी इच्छा के अनुसार अब ये कहीं नहीं जा सकता, ठीक है। अब ये देखो, अब मैंने सोचा कि इसका परीक्षण करें कि ये आयन टूटेगा, कैसे टूटेगा, ये टूटेगा CO NH3 का होल 6 3 प्लस 3 Cl माइनस। इसका किया मैंने, ये बना CO NH3 का होल 5 Cl होल 5 Cl इंटू 2 प्लस 2 Cl माइनस, ठीक। अभी यहाँ पर इसका किया मैंने, तो CO NH3 का होल 4 CO NH3 का होल 4 Cl2 प्लस Cl माइनस, ठीक है। अब देखो, अगर हम इसके आयनों का परीक्षण करें, अगर CO का आयन परीक्षण करें, तो जो CO आयन परीक्षण देगा, आयन परीक्षण देगा, CO अब आयन परीक्षण नहीं देगा, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या हुआ, NH3 का बंधुआ मजदूर हो गया। अगर मुझे Cl आयन परीक्षण देगा, Cl आयन परीक्षण देगा, तो यह Cl आयन परीक्षण देगा। इसी प्रकार इसमें भी Cl आयन परीक्षण, देखो तब ये क्या आया, तो मुझे AgCl के एक जगह 3, एक जगह 2, एक जगह 1 अणु प्राप्त हुआ, मोल प्राप्त हुआ, क्योंकि CO को 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 6 अमोनिया थी, यहाँ पे इन्होंने ठिकाना दे दिया, लेकिन यहाँ पर 5 अमोनिया थी और तीसरे 6 के रूप में, लोन पेयर के रूप में क्लोरीन ने दिया। यहाँ पर 2 क्लोरीन को ऐड किया गया, इसीलिए मुझे यहाँ पर 2 मोल और 1 मोल क्लोरीन AgCl के प्राप्त हुए थे, ठीक है। ऐसे और कोई उदाहरण होगा, आप उसके लिए भी कर सकते हैं। जैसे एक और उदाहरण लेते हैं, देखो जैसे K4FeCN6, अगर आयन परीक्षण देगा, जो उपसर्ग संयोजन यौगिक के साथ में संयोजन बंध में है, वो आयनिक परीक्षण नहीं देगा। तो मैंने एक और उदाहरण लिया, K4FeCN6, ठीक है। इसकी जब इसमें देखो मेरा ये है, क्या है मेरा Cl, ये मेरा केंद्रीय परमाणु है Fe, जिसे 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे Cl दे रहा है इस लोन पेयर, इधर बचेगा मेरा K, ठीक है, क्या बचेगा K4। अब देखो इसका आयन परीक्षण किया जाए, अगर इसे पानी में खोला जाए तो ये क्या देगा, Fe, ये Fe क्या देगा, ऐसे लिखो, हाँ चलो ऐसे लिखो, FeCl6 4 नेगेटिव प्लस K4 पॉजिटिव, ठीक है, इस रूप में देगा, ठीक है। अगर पूछा जाए Fe आयन परीक्षण देगा, Fe आयन परीक्षण देगा, देखो ये उपसर्ग संयोजन बंध द्वारा बना है, तो ये आयन परीक्षण नहीं देगा। Cn के लिए पूछेगा आयन परीक्षण देगा, ये भी नहीं देगा। देखो पोटेशियम है, ये मेरा उपसर्ग संयोजन बंध के बाहर है, तो ये मेरा क्या, ये मेरा आयन परीक्षण
देगा। ठीक है, ये देखो इसके बारे में पढ़ा था, इसके बारे में मेरा समाप्त हुआ। अब हम आगे पढ़ेंगे वर्नर थ्योरी के बारे में। ठीक है, वर्नर थ्योरी अभी इसके बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, इसमें हमें आंशिक कण संख्याएं वगैरह निकालना सीखेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही काफी, फिर हम आगे का टॉपिक कल लेके आएंगे।